Hello friends, welcome to my channel. Today I want to make very important video for you and me also because we all are a family member, we all are Indians. We must be proud our country. तो मैं आपको ये बोलूँगा अभी कल एक एड्रेस कर रहे थे गाजियाबाद के अंदर मिस्टर कौन हो सकते हैं जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी साहब। और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा जापान के बड़े बड़े अधिकारी भी थे। और क्योंकि जापान के अंदर DFCCIL में इन्वेस्टमेंट किया है, उनका ही हमको लोन है, उनका ही हमको फाइनेंशियल सपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि हमारे रिलेशन जापान से काफ़ी अच्छे हैं। उसको देखते हुए ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ इट्स ए वेरी पॉजिटिव। और नितिन गडकरी साहब ने जो बोला है कि आने वाले 5 साल के अंदर, बोला तो बहुत कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, मैंने सुना है, नोटिंग किया, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा आपको, आप भी सुन सकते हैं। और वो पिछले 6 महीने से कई दफ़े बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे बार बार बताना पड़ता है। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, इस हिसाब से हमको रिमाइंडर मिलता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसके अंदर अब उन्होंने बोला 5 साल के अंदर वो USA और पूरे फ्रांस और UK जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ के रोड है वैसा बनाना चाहते हैं। और वैसा काम हो भी रहा है। और कम से कम लगभग 25 से 30 बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको कि उन्होंने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम आया नहीं, अभी क्यों आया। और मैं यहाँ पे थोड़ा और जरा कड़वी बात बोलना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट कर नहीं रही है, ये हम लोगों की जागृति है, हमारे सनातनियों की जो जागृति है, जो अवेयरनेस है आज के यंगस्टर के अंदर जो हाथ में स्मार्टफोन है, दे आर नोइंग ईच एंड एवरी फैक्टर व्हाट आवर गवर्नमेंट आर डूइंग, व्हाट आवर state are doing, what our state chief minister are doing, what our PM doing, what is the departmental minister are doing, दे आर नोइंग, उनको सब मालूम है वो कैसा काम करें। इसीलिए उनका काम वो कर रहे हैं कि नहीं, उस पर पूरी वॉच है आज की जनरेशन की, पर्टिकुलरली यूथ की, मैं आपको बोलूँगा डेमोग्राफिक की। तो उसके अंदर उन्होंने, और दूसरा यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, UN का प्रेशर है सभी कंट्री को इन्वायरमेंट कंट्रोल के तहत, उसकी वजह से ये गवर्नमेंट है। अब आने वाले टाइम में इतना मैं बता देता हूँ आपको, सभी विश्व में ग्रीन प्रोजेक्ट ही आएंगे, ये स्टडी से आपको मालूम पड़ सकता है, पूरी दुनिया में आएंगे क्योंकि उनके पास में ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे ऐसे क्लोज होते हैं, वो आपको उसकी वजह से बैन लगा देंगे आपको, मतलब बाय हुक एंड कुक आपसे काम कराएंगे। और ये करना भी चाहिए, मैं बोलता हूँ बाय हुक एंड कुक की पोजीशन आने भी नहीं देनी चाहिए। एज ए ह्यूमन हर व्यक्ति की ये जवाबदारी बन रही है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करे। अब ये बात अलग है किसने ज़्यादा यूज़ किया, किसने ज़्यादा ख़राब किया, क्या है ये बात में मैं जानना नहीं चाहूँगा, ये बहुत लंबा विषय है, उसके ऊपर काम करने वाले कर रहे हैं। वी आर डोंट वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव नॉट ए अथॉरिटी, हम अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं लेकिन काम अच्छा ही हो रहा है, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो नितिन गडकरी साहब तो आपको मालूम है बिना उन पर प्रेशर आए वो खुद ही इतने समझदार हैं कि वो सब प्रोजेक्ट आने वाले टाइम पे ग्रीन ही बनाने वाले हैं। और उनका जो काम है वो पूरे विश्व में और पूरे इंडिया में सभी को मालूम है कि वो अपने डेडलाइन और जो उनके टारगेट होते हैं उसके पहले ही काम कंप्लीट करते हैं। तो उन्होंने बुलाया गाजियाबाद से, बुलाया, उसके बाद में वो आपको मैं बोलूँगा उसके बाद में और भी जगह पे वो जा करके अपनी मीटिंग करने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा गाजियाबाद से आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, उसके बाद में आप देखेंगे तो उसके बाद में आगरा, फिर कानपुर, उसके बाद में वाराणसी, फिर और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो हाईवे को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और उसके बाद में आपको ये तो मालूम है अपने गंगा सागर प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा है, उसका जो प्रोजेक्ट का जो टेंडर था वो मिला किसको है, गौतम अदानी को। वो 18,000 से 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर कितने ही ज़्यादा ब्रिजेस हैं, कितनी ही ज़्यादा टनल है। और वो उसके हिसाब से आपको अंदाना आ जाना चाहिए कि इतना बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट बनता है तो उसके आजू बाजू का जो एरिया होता है उसमें कितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। ये तो खाली एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ गंगा सागर का, जो कि कम से कम आपको मालूम पड़ेगा 1,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है ये प्रोजेक्ट। तो और उसके अलावा जो अभी नितिन गडकरी साहब ने बोला है आपको, वो सब कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट है, उसमें आजू बाजू कितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, कितनी इकोनॉमी रिवाइव होगी, ये सबको अगर आप अंदाज़ा लगाओगे इसमें हमको कल्पना करनी पड़ेगी जिससे कि हमको एक पिक्चर मिले एक्चुअल में क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना ग्रोथ है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी जो दिल्ली से मेरठ, उसके बाद में आगरा, कानपुर, वाराणसी,
फिर आपको बोलना चाहूँगा जम्मू कश्मीर कश्मीर, उसके बाद में श्रीनगर, फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। ये उन्होंने टाइमिंग के साथ में बोले हैं कि आपको मैं बोलूँगा कि जैसे आगरा जाना है तो उनको 5 घंटे 3 घंटे लगेंगे, अपने कश्मीर जाना है तो 8 घंटे, और अगर दिल्ली से आपको मुंबई जाना है तो 12 घंटे उन्होंने बोला है। उसके बाद में और भी बहुत से बताया जो एक एक दो दो घंटे के अंदर डिस्टेंस होने वाले हैं वहाँ पे। और उसके अलावा वो उसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे पड़ेगा, जो अभी तक वेस्टिंग ऑफ टाइम ट्रांसपोर्ट में जा रहा था लोगों का, वो और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो रास्ते अच्छे नहीं थे उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही थी, और ट्रांसपोर्टेशन को भी उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। और वो एक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस फाइनलाइजेशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अहम मुद्दा होता है। और हम इसी की वजह वजह से हमारा कॉस्ट ऊपर आने की वजह से हम फॉरेन में अब्रॉड में compete नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा प्राइस राइज ज़्यादा रहता है। उनका ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से वो अपने प्राइस को नीचे रख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लो है उनकी ऑन दैट बेस। तो अभी वही रास्ते पे हमें, तो हमको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और हम भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की पोजीशन में आएंगे। चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे केमिकल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, ईच एंड एवरी सेक्टर में इंडिया आर एबल टू फाइट विथ द वर्ल्ड नाउ। जस्ट वी हैव टू बिगिनिंग, बट वी हैव वेरी रैपिडली मार्चिंग ऑन द पाथ, राइट पाथ, मैं आपको ये बोलूँगा। तो इसको देखते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा, नितिन गडकरी साहब ने जो बोला, मेरठ का मैटर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में गाजियाबाद, आप देखिए कितना, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में खड़े हैं। उसके बाद में दिल्ली का पूरे एरिया के अंदर डीएलएफ देखो, उसके अंदर डीएलएफ का काम देखिए आप। और जापान के लोग भी यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अभी आने वाले टाइम के अंदर। दूसरा, कल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि सऊदी अरबिया जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का डिफेंस का डील कर रहा है इंडिया के साथ में, वो एग्रीमेंट हो चुका है। और यहाँ पे देखने की बात यह है कि सऊदी अरबिया जो कि पूरे गल्फ के अंदर रिचेस्ट कंट्री है माय डियर, किंग ऑफ गल्फ बोल सकता हूँ मैं इसको, और मुझे तो बहुत सालों का उसका अनुभव है। तो वहाँ के जो प्रिंसेस हैं वो किस टाइप के हैं, और पिछले टाइम से जो बिहेव हो रहा है यूएसए का, सऊदी अरबिया का, उसके बाद में आप देखेंगे तो रशिया का, चाइना का, इन सब का जो बिहेव सऊदी अरब से, तो सऊदी अरबिया को अब बिल्कुल समझ में आ गया है कि आज की तारीख में कोई उभरता हुआ कंट्री है तो वो है इंडिया, और इंडिया ही हमको पूरा सपोर्ट कर सकता है, और इंडिया को हम बहुत ज़्यादा ऑर्डर देंगे। और ये बात अगर सक्सेस हो रही है ग्राउंड पे तो मैं ये मान के चलता हूँ, और किसी कंट्री की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि इट्स ए माउंट ऑफ द मनी। मैं आपको ये बोल सकता हूँ सऊदी अरेबिया माउंट ऑफ द मनी है, उसके ऑर्डर कम से कम 50 बिलियन, 80 बिलियन, 100 बिलियन। पिछले साल उन्होंने चाइना से, आपको मैं बताना चाहूँगा, 100 बिलियन से ज़्यादा का डील करा है, और अपने यूएसए से भी, यूएसए से उन्होंने डिफेंस परचेस किया, वो भी 100 बिलियन के ऊपर है, और 70-80 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने हर चीज़ का डील करते हैं वो चाइना से। कहने का मतलब इतना ज़्यादा डील, और वहाँ पे अब इतना डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि उनकी जो नई जनरेशन आई है वो समझ रही है कि पेट्रोल और डीजल का फ्यूचर नहीं है। ऑन दैट बेस दे वांट टू शिफ्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, केमिकल, एक्सेट्रा, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, सो मैनी फैक्टर, सो मैनी सेक्टर आर देयर माय डियर। देश नई जनरेशन जो है वो सब समझ रही है बातों को, उसकी वजह से अब उन लोग बहुत रैपिडली एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं उसके ऊपर। उसका बेनिफिट मैक्सिमम हमको मिलेगा इंडियन कंट्री को। तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आ सका है वो आप कल्पना करिए, वो मैं आपको छोड़ता हूँ। आप अपना कमेंट डालिए, आपको मैंने कैसे पॉइंट बताए क्या है। आई एम वेटिंग योर मैसेज एंड कमेंट माय डियर। दूसरा बोलूँगा, ये सब बातों को ध्यान रखना है, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। और इसकी वजह से रोड के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, और एक बात मेरे बात जो नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि जो अपने, ये बोलना चाहेंगे आपको मैं कि दिल्ली से जो मैटर है उसके आजू बाजू का जो भी मैं बोलूँगा आपको, वहाँ पे वो एक कंट्रोलिंग सिस्टम बना रहे हैं NHAI का, नेशनल हाईवे का पूरा नेटवर्क है, पूरा वहाँ से पूरे इंडिया के नेटवर्क को वो कंट्रोल करेंगे, और हमको पूरा सभी जो बोलते हैं CC कैमरा के अंडर में आ जाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या, कुछ भी गलत होगा तो तुरंत उसका मतलब फाइंड आउट कर सकेंगे उसको। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बहुत ही लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ जो बहुत ही काम आएगी आपको। और ये पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, सॉफ्टवेयर के अंदर जो ये कंपनी बनाती है उनके लिए एक ड्रामेटिकल चेंज होगा। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ। इससे आपको मैं बता देता हूँ सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर,
सॉफ्टवेयर की कंपनी जो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें सभी आ गई है। उधर अदानी एंटरप्राइज आ गया, अदानी पोर्ट आ गया, उसके बाद में डीएलएफ आ गया, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी आ गया, और भी दूसरे हैं। उसके बाद में आपको टीसीएस, इन्फोसिस, एम्फासिस, 3M इंडिया, HCL टेक, विप्रो, फिर उसके बाद में सीमेंस। मैं बोलता हूँ पूरी इंडिया आ गया माय डियर। बोलो, हमको अच्छा मैनेजमेंट निकालना है, अच्छे सेक्टर निकालना है, अच्छी कंपनी निकालनी है बस। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से ले। और मेरे वीडियो चलते हैं उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इफ़ यू आर सेटिस्फाई माई थॉट तो प्लीज़ बिफोर लीव मैं आप मेरे चैनल को छोड़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।